वेलकम टू पिक्स। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अनदर वीकली एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग ये भी बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर एस्केलेशन की तरफ जा रही है उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है फॉरेक्स मार्केट और गोल्ड मार्केट के ऊपर। चल के नज़र मारते हैं इस बार के वीकली एनालिसिस में और देखते हैं सबसे पहले कि लास्ट वीकली एनालिसिस में हमने क्या कहा था और क्या हुआ और नेक्स्ट वीक के अंदर क्या होने जा रहा है। वीकली चार्ट की बात करते हुए सबसे पहले देखते हैं कि मैंने आपको लास्ट वीक के एनालिसिस में क्या कहा था। मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि एक सॉर्ट ऑफ इवनिंग स्टार बना हुआ है और इसके टेस्ट से हम लोग इसको फर्दर सेल की तरफ देख सकते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट हम लोग का इस कैंडल में हो गया है, तो असूलन इस मार्केट को नेक्स्ट कैंडल से डाउन की तरफ मूवमेंट दे देनी चाहिए और अगली जो वीकली कैंडल होगी वो मैं एक बेरिश कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट चीज़ें इतनी क्लियर नहीं है बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है वो छिड़ गई है और वो बहुत ज़्यादा इस टाइम गर्म मामला जा रहे हैं उस तरफ के और एस्केलेशन की तरफ बात चल रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान ने एक हमला किया, तो ऑब्वियसली इंडिया भी चुप बैठने वाला है नहीं। अगर वो कह भी रहा है कि हम लोग अभी डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे या हम लोग आगे से इसका कोई जवाब नहीं देंगे, तो ये गुड न्यूज़ तो है, लेकिन ऐसा होता हुआ कहीं से नज़र नहीं आ रहा। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ पाकिस्तान अटैक कर चुका हुआ है और इंडिया की तरफ से अभी तक कोई नई अपडेट नहीं आई। ओके, तो अब चलते हैं डेली के चार्ट की तरफ। डेली के चार्ट की तरफ बात करें तो ये आप लोगों के सामने वही सेम सिनेरियो जो मेरी स्ट्रेटजी वीडियो आप लोग देख सकते हैं कितनी बेहतरीन काम कर रही है। ये हमारा हायर हाई था लास्ट, इस हायर हाई के जोन के अंदर ये कैंडल हमारी क्लोज हुई है आफ्टर रिट्रेसमेंट। अब हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस रीड करें, आप लोगों को नज़र आ जाएगा ये क्या सीन बना हुआ। ओके, डाइवर्जेंस में नज़र आ गई। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ से मार्केट ने सेल जाना है। अब चलते हैं हम लोग H4 की तरफ। आज का एनालिसिस बिल्कुल सिंपल सा है और इसमें कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है जो आपको समझना है। इधर भी देखें सिंपल सी चीज़ हुई है। ये हम लोगों का लास्ट लेवल था, उसके बाद हमारा लास्ट लेवल था ये, बट डेली के वो जोन से जो हायर हाई का जोन था वहाँ से ही हम लोगों को एक इंडिकेशन मिली थी सेल की और इस कैंडल के बाद हम लोग यहाँ से सेल में थे और इससे ऊपर हमारा एसएल था अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी। और आप लोग देख सकते हैं अभी तक सेल चल रही है और बहुत अच्छी सेल चल रही है। H4 के अंदर मज़ीद कुछ भी नहीं है, बस ये अभी यहाँ से अपना कंटिन्यूएशन दे देगा और फिर अपना H4 के अंदर सेल ट्रेंड अगर ये कंटिन्यू करता है तो हम लोग H4 को सेल ट्रेंड में लेके चलेंगे। अब बात करते हैं H1 की, और H1 के ऊपर तो एक बड़ी मज़े की सिनेरियो बना हुआ है। अगर आप लोग देख सकें, ये हमारा टोटल स्ट्रक्चर था लास्ट। ओके, मैं आप लोगों को एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ। ओके, ये हम लोगों का जी स्ट्रक्चर था लास्ट। ये एक वेव थी और इसके बाद रिट्रेसमेंट होनी थी और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने आगे कंटिन्यू करना था। ओके, जैसे कि मार्केट एक ट्रेंड के अंदर जाते हुए करती है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप रीड करें तो ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कर गया। लेकिन 5 करने के बाद इसने अपना रिवर्सल नहीं दिया। इस चीज़ को हम लोग रिवर्सल नहीं, इसको सूडो स्ट्रक्चर कहते हैं। और यहाँ पे इसने सूडो स्ट्रक्चर बना के दोबारा इसी जोन के अंदर एंट्री दी और ये वही टाइम था जब यानी वॉर वाली सिचुएशन फुल अपने जोशो खरोश में चल रही थी, तो मार्केट यहाँ से दोबारा बाई में चले गई। अब अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड करना चाहें तो आप लोगों के लिए ये जोन इसके सेल का जोन होगा। अगर यहाँ तक मार्केट आपको मिलती है, यहाँ से आप लोगों ने सेल करना है और ये लॉन्ग टर्म दोबारा सेल के लिए आपको पकड़ा जाएगा वीकली के हिसाब से। लेकिन हुआ क्या, मार्केट लास्ट आवर्स के अंदर पहले ही इससे मुड़ गई, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वीक का निचोड़ है वो सारा H1 में पड़ा हुआ है। हम लोग का सबसे पहले ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आप लोगों को समझा भी दिया ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इस जोन में हमें कहीं पे भी मार्केट कोई भी सेल की इंडिकेशन दे, कोई बेरिश इंगल्फ लगा दे, तब भी हम लोग सेल कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट को सेल जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट ने इस लेवल जोन के ऊपर ब्रेक कर दिया, ब्रेक एंड क्लोज, अगर मार्केट ने इस जोन के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज कर दिया तो फिर यहाँ से ही हम लोगों को दोबारा बाई भी पकड़नी है। बिकॉज आप लोगों के सामने गोल्ड इज अ सेफ हेवन एसेट और जब भी इस तरह का कोई मसला होता है वॉर वाला, गोल्ड ने बाई में ही जाना होता है। आप लोगों के सामने रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, गोल्ड बाय में था। उसके बाद इसराइल फ़लस्तीन की चढ़ गई, गोल्ड फिर बाय में था। उसके बाद इधर इसकी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई थी कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर छिड़ गई।
तो अभी भी एक्सपेक्टेड है कि अगर हालात मज़ीद ख़राब होते हैं तो गोल्ड ने बाय में ही जाना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप तक क्या हो सकता है, हम लोग सिनेरियो बात करते हैं। हम लोग सिनेरियो बना कर अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि मार्केट ने ये जो अपनी मूव की है लास्ट, इसको कंप्लीट करे, यहीं से ही चाहे कर दे, इसके नीचे ब्रेक करे, फिर हम लोग दोबारा इसके इस जोन से सेल करेंगे। आपको वो जोन भी मार्क कर देता हूँ। ये जोन है, अगर मार्केट ने यहाँ से नीचे ब्रेक कर दिया, हम लोग यहाँ से इसको दोबारा ऊपर आने देंगे, अपनी रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ से सेल लेंगे, या फिर हम लोग सेल लेंगे अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के लास्ट लोअर लो से। ओके, और वो ये बनेगा। ये आपके पास 2 सिनेरियो हो गए। तीसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है ओपन होके और इसको टेस्ट करती है, यहाँ से हम लोग को सेल देती है तो सेल लेंगे, वरना इसको हम लोग ब्रेक एंड क्लोज करते हैं, यहाँ से बाय देती है हमें कोई, तो ये हमारी बाय चलेगी ऑल टाइम हाई तक दबा। यही हम लोग का नेक्स्ट वीकली एनालिसिस था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं।